Get ready, guys. Tomorrow Nifty going to hit 25,000. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। क्या कल मार्केट बिग बुल रन देने वाली है? क्या कल निफ्टी 25,000 हिट करेगी? क्या कल बैंक निफ्टी 52,000 हिट करेगी? सारी चीजें इन डिटेल्स बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे कल की मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आए, राइट। उससे पहले बात कर लेते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर की, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर एक ऐसा टूल है जो आपको मॉर्निंग 9:15 में मार्केट ओपन होने के बाद 9:30 AM तक बुलिश या फिर बियरिश सिग्नल देती है। अगर बुलिश सिग्नल देता है तो वहां पे हम लोगों को एनालाइज करना होता है बुलिश के लिए। अगर बियरिश सिग्नल देता है तो हमें एनालाइज करना होता है बियरिश ट्रेंड के लिए। सिग्नल देने के बाद क्या डायरेक्ट जाकर के बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं? आंसर इज बिग नो। क्योंकि सिग्नल जो है ये टिप्स नहीं है, यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट करके आपको दे रहा है। यानी कि हजारों स्टॉक जो लिस्टेड स्टॉक मार्केट में, उसमें से कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक आज के लिए बुलिश या फिर बेरिश होगा, वो आपको आसान कर देता है हमारा स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर। सिग्नल मिलने के बाद हमें कैसे एंट्री फाइंड आउट करनी पड़ती है, आइए समझते हैं चार्ट में चल के। तो चार्ट में हम लोग आ चुके हैं बर्जर पेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया 9:30 AM में सिग्नल मिल जाती है, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बन चुकी होती है। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल की हाई ब्रेकआउट और साथ ही साथ हमारी प्राइस एक्शन की रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई, साथ ही साथ पहली 15 मिनट्स की कैंडल के बाद की कैंडल ब्रेकआउट हुई। तो यहाँ पे हमारी बनती है एंट्री विथ मल्टीपल कंफर्मेशन। कैसी कंफर्मेशन मिली? फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल की हाई ब्रेकआउट हुई, दूसरी प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिली। यहाँ पे होती है एंट्री, स्टॉप लॉस होता है प्रीवियस कैंडल के नीचे, या फिर अगर पहली कैंडल होती है तो पहली कैंडल के नीचे हमारी स्टॉप लॉस होती है और टारगेट निकलता है एज पर प्राइस एक्शन। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी खासी यहाँ पे हम लोगों को बुल रन बर्जर पेंट के अंदर में दिखने को मिला। यहाँ पे कंटिन्यू बुल रन आई, जो कि अच्छा खासा ऑप्शन के अंदर में पैसा बन सकता है। आपको जो ऑप्शन में करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, राइट। तो अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मैं इसके बारे में अधिक जानकारी वीडियो के एंड में दूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालाइज कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एवरी डे मैं अपलोड करता हूँ नेक्स्ट डे मार्केट की सेंटीमेंट की एडवांस एनालाइज, जिससे कि नेक्स्ट डे मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करने वाली है, वो आपको एक दिन पहले ही पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी आज थोड़ी साइडवेज टू बुल साइड मूवमेंट ही बोल सकते हैं, क्योंकि बेरिश मूवमेंट कुछ खास नहीं था। मार्केट ओपन हुई, इसके बाद थोड़ी साइडवेज चली और फिर बुल रन ही आकर के हमारी क्लोजिंग हुई। अब यहाँ पे 24,800 के नियर अबाउट निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और हमारा जो सपोर्ट था, जो कि मैंने अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था आज, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था ड्यू टू सम अर्जेंसी। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कल की सेंटीमेंट क्या है। और साथ ही साथ आप फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के देख सकते हैं। लाइव मार्केट में मैंने अपडेट किया था कि निफ्टी की जो सपोर्ट है 24,660 है, जो कि सपोर्ट वहीं बनी, वहीं बॉटम बनी और वहीं से मार्केट ऊपर। और उसके बाद मार्केट दोबारा जब गई वहीं सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर, नीचे और नहीं गई। पहली जो रेजिस्टेंस थी 24,750, दूसरी रेजिस्टेंस थी 24,850, लेकिन मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो चुका था, मार्केट वहां तक पहुंच नहीं पाया। तो क्या कल ये कंटिन्यू हो सकता है? आइए समझते हैं। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा, इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा, वो 24,750 रहेगी। फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर माइनर सी गैप डाउन होकर ओपन होता है नियर अबाउट 24,750 के आसपास में, यहां से मार्केट अगर 24,780 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, कंफर्मेशन मिलती है, तो हम लोग इजिली टारगेट अपना अचीव करता हुआ देख सकते हैं 24,850 के आसपास में। और अगर ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट मार्केट 24,850 के आसपास में गैप अप ओपन होती है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, वो भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले गैप अप अगर ओपन होगा तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा एक प्राइस रिजेक्शन होता हुआ आपको दिखने को मिलेगा, वापस मार्केट 24,800 हिट करता हुआ आपको दिख सकता है। यहाँ से मार्केट आगे 24,800 और 24,750 से प्राइस अगर हैमर कैंडल बनता है, प्राइस रिजेक्ट होती है, तो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे लाइक दिस, मान लीजिए यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल बनी लाइक दिस, और नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे हाई क्रॉस करता है, तो फिर हम लोगों की यहाँ पे कंफर्मेशन बनती है। और फिर हम लोग नेक्स्ट टारगेट अगेन देख सकते हैं 24,850। लेकिन यहाँ पे जब ओपन होगी, यहाँ पे अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम लोग जाकर के फिर प्लान करेंगे। आज अगर ओपनिंग होते साथ प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करती है, तो ध्यान दीजिएगा इस ब्रेकआउट को ब्रेकआउट नहीं समझेंगे, सेम कैंडल जाकर के वापस आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए पहले एक कैंडल में जंप नहीं करना है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब बेयरिश साइड की तरफ में हम लोग ट्रेड कब प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। उससे पहले नेक्स्ट रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस 24,850 है,
दूसरी रेजिस्टेंस जो कि हमारी काफी अच्छी और बड़ी रेजिस्टेंस है वो है 25,000 की रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग कब प्लान करेंगे? मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होकर के नीचे आ गया, फिर जब यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट हम लोग रखेंगे 25,000 की। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ जाएगा तो वन गो में मूवमेंट नहीं आएगी। यहाँ आने के बाद में मार्केट थोड़ी रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट अगर करता है 24,850, तो फिर हम लोग फर्दर रेजिस्टेंस देख सकते हैं 25,000 की। जब यहाँ पे मार्केट रहेगी इसकी जानकारी मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी कोशिश करूंगा लाइव सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस अपडेट करने की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहते हैं अगर लाइव मार्केट में भी सीखना तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब बियरिश की ट्रेड कब प्लान करेंगे? जब मार्केट वापस से यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के प्राइस रिजेक्ट करके बार बार 24,750 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। ये 24,750 के अगर नीचे आता है कैंडल तो फिर हम लोग यहाँ पे दोबारा से 24,650 के आसपास में निफ्टी को देख सकते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी। इसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको समझ नहीं आई तो 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, काफी इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी आज कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज था, लास्ट में जाकर के ये भी बुलिश क्लोजिंग दिया है, लेकिन कुछ खास मूवमेंट नहीं है। अब फ्लैट अगर ओपन होता है तो हमारे लिए 50,750 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज की हाई अगर क्रॉस करता है तो हम लोग इजिली फिर से 51,000 हिट करता हुआ बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाता है 51,000 के आसपास में, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को वही चीजें फॉलो करना पड़ेगा जो अभी मैंने निफ्टी में बताया। यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में प्राइस रिजेक्ट हो सकती है, गैप फिलअप करने के लिए आएगा मार्केट। वापस से अगर प्राइस यहाँ पे हैमर कैंडल बनाता है या फिर प्राइस रिजेक्ट होती है तो वापस से हम लोग 51,000 देखेंगे। और अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होकर के यही सस्टेन कर जाता है, यही रुक जाता है और इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है 51,000 के ऊपर सक्सेसफुली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो नेक्स्ट कंफर्मेशन में फिर हम लोग फर्दर पुलिस साइड की जो रेजिस्टेंस हमारी रहेगी 51,350 की, और दूसरी रेजिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं वापस से नियर अबाउट 52,000 के आसपास में, जो कि काफी बड़ी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो हम लोग वहां पे भी लाइव सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे और अपडेट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं बियरिश मूवमेंट कब प्लान कर सकते हैं। 51,000 अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ से प्राइस कुछ हैमर कैंडल बनाता है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इसके नीचे लाइक इस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे डाउन साइड पे इमीडिएटली हम लोग गैप फिलअप करने के लिए आ सकते हैं। 50,750 के आसपास हमारी पहली सपोर्ट रहेगी और इसके नीचे जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट सपोर्ट वह है 50,300 की। ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालाइज कल के लिए। कल की जो मार्केट की सेंटीमेंट रहेगी एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन के बारे में जो कल के लिए बेटर रहेगा। तो पहला स्टॉक है डिविस लैब, दूसरी है एचडीएफसी लाइफ, तीसरी है टाइटन, चौथी है यूबीएल, जुबल फूड, ग्रेन्यूल्स और सिप्ला। डिविस लैब में आज भी काफी अच्छी मूवमेंट है, काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया आज हम लोगों ने। और अगर आप भी चाहते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन सीखना कि कैसे मैं एक दिन पहले एडवांस एनालाइज करता हूं कौन सा स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए बेटर रहेगा, और लाइव मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूं कि कौन सा स्टॉक आज अभी मार्केट ओपन होने के बाद चलने वाला है, प्री सेटअप क्या है मार्केट ओपनिंग की, प्री ओपनिंग सेटअप क्या है, और ये हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर आपको कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके पता लगा सकते हैं। ये एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर एक्चुअली आपको मिलता है एब्सोल्युटली फ्री हमारी बेसिक टू सुपर एडवांस कोर्स के साथ, जहां पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप एक दिन पहले एडवांस स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जैसे कि आज मैंने बॉटम निकाला 24,650 की बॉटम थी, सपोर्ट थी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस पहला ये था, दूसरा ये था, कि मैंने कैसे निकाला, कैसे बिग प्लेयर्स की एंट्री या फिर एग्जिट समझ पाएंगे, बिग प्लेयर्स कहाँ पे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये आप बॉटम या टॉप निकाल पाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये सारी चीजें कंप्लीट ए टू जेड आप सीखने वाले हैं बेसिक टू सुपर एडवांस कोर्स के अंदर में। और साथ ही साथ आपको मिलने वाला है हमारा एडवांस स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल फ्री, जो आपको मॉर्निंग में बता देगा कौन सा स्टॉक बुलिश या फिर बेरिश जाने के लिए आज के लिए रेडी है। तो इसके लिए अधिक जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जान सकते हैं, जहां पे अभी चल रही है 70% की यूज डिस्काउंट। तो देर ना करें, फटाफट कॉन्टैक्ट करें, टीम से बात करें और अपनी कोर्स की इनरोलमेंट करके अपनी एक लर्निंग एंड अर्निंग की जर्नी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट्स वीडियो के अंदर में, देखना बिल्कुल ना भूलें, जहां पे आपको पता चलेगा विद इन 60 सेकंड कौन सा स्टॉक कौन से लेवल से नेक्स्ट डे के लिए बेटर रहे।